हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। जैसा कि सभी को पता है, कल सैनिक स्कूल की आंसर की आ चुकी है और काफ़ी पेरेंट्सों को दिक्कतें आ रही है उस आंसर की को टैली करने में। एंड किस क्वेश्चंस पे चैलेंज करें, ड्रॉप्ड क्वेश्चंस का मीन्स क्या है, चैलेंजेस का क्वेश्चंस का कितना फी करना होगा। तो ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप चैलेंज कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस के आपके लिए बोनस रहेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट जानेंगे और उसके बाद में आप देन चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने की लास्ट डेट कितनी रहेगी, सारा कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेके आपको लास्ट तक बने रहना है और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के अपडेट को सबसे पहले अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले जो भी अपडेट आएगा आरएमएस एंड सैनिक स्कूल को लेके हम हमारे यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सबसे पहले न्यू अपडेट मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। जो सैनिक स्कूल की जो एनटीए ने अपना आंसर की ऑफिशियल्स जो कल डाले हैं, तो उसमें क्या क्या डाउट है वो मैं सब क्लियर कर देता हूँ आज। सबसे पहले देखिए, सैनिक स्कूल आंसर की में चैलेंजेस एंड चैलेंज क्लेम कैसे करें। सबसे पहले कि सैनिक स्कूल की जो आंसर की है, आपका कोई चैलेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करें, वो सारा मैं इसमें समझाने वाला हूँ। दूसरा, ड्रॉप्ड क्वेश्चंस क्या है, ड्रॉप्ड क्वेश्चंस का मीन्स क्या है, वो इसमें समझाने वाला हूँ। इसके बाद चैलेंज फी कितनी रहेगी, वो इसमें मैं क्लियर करने वाला हूँ। और किस क्वेश्चंस का बोनस मिलेगा, वो मैं इसमें समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी आपको करना होगा, इसका जो लास्ट डेट है चैलेंजेस करने की, वो है 15 फरवरी। 15 फरवरी से पहले आपको करना होगा, नहीं तो ये जो भी करना है वो 15 फरवरी से पहले करना है। तो आप इस वीडियो का देखने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो और कर सकते हो। तो चलिए, इसके बाद आपको ये जानना है कि जो हम क्लेम कर रहे हैं, उसकी जो फी हम उसको पे कर रहे हैं एनटीए को, तो वो फी आपको नॉन रिफंडेबल होगी यदि वो आपका आंसर वो किस प्रकार से उसको राइट मान रहा है या रॉन्ग मान रहा है। वो आपका रॉन्ग भी होगा क्लेम करने पर, तो वो भी नहीं होगा, है ना। तो नॉट रिफंडेबल नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं इसका कुछ भी। और जैसे आप क्लेम करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि एनटीए ने हमारा राइट किया है या रॉन्ग किया है, तो उसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे आप टैली कर रहे हो आज मार्क्स का कि 270 बना है, तो फिर देन आपको पता लग ही जाएगा कि हमारे नंबर इंक्रीज हुए हैं, 276 हुआ है। इसके जो आपको चैलेंजेस करने के बाद आंसर आपका जो क्वालिफाइड लिस्ट आएगी, उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा, क्योंकि उसमें टोटल नंबर करके आएंगे आपके पास। तो चलिए, इसके बाद आप जो चैलेंजेस कर रहे हो वो मल्टी टाइम्स क्लेम नहीं कर सकते, वो नॉट पॉसिबल। आप एक से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, मतलब एक ही क्वेश्चन में आप चार पर क्लेम नहीं कर सकते। ए बी हो गया, बी बी हो गया, किसी का आंसर ए बी है, बी बी है, तो दोनों पे क्लेम नहीं कर सकते, एक पे करना होगा आपको, ठीक है। अब हम मेन आ जाते हैं कि आपको अब बात है कि किस क्वेश्चन का बोनस मिलेगा, किस क्वेश्चन का बोनस मिलेगा। मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक मैथ्स में एक फेलेस वैल्यू वाला गलत था, और उसका किसी ने भी किसी भी सेट में वो गलत नहीं माना गया, उसका एक आंसर दिया गया है एनटीए के द्वारा, और उस एनटीए का ही सही माना गया है। जबकि उस पर आपको सभी को क्लेम करना है। वो आप सोचोगे कि हमको बोनस मिल जाएगा, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि इसका स्ट्रॉन्ग आइडिया है, वो बोनस मिलना नहीं मिलना आगे की बात है, बट आपको क्लेम करना है उस पे, क्योंकि वो बोनस नहीं दिया गया, उसने एनटीए ने उसका आंसर दे दिया, इसलिए उसकी तरफ से वो सही है, लेकिन हमारी तरफ से वो गलत है। तो उस पर भी आपको क्लेम करना है 100%। आप सोच रहे हो कि इसने क्लेम कर दिया, एक स्टूडेंट ने क्लेम कर दिया तो सभी को मिलेगा, नहीं, वो किसी को भी नहीं मिलेगा, वो ओनली उसी स्टूडेंट को मिलेगा क्लेम। ओके, तो आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक तो पहले से वाली वैल्यू पे आप क्लेम कर सकते हो, जैसे कि एक जीके में भी था जिसका टू आंसर थे, टू ऑप्शन थे, ए और बी दोनों थे, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। आपका आंसर कौन सा है और उसने कौन सा माना एनटीए ने, तो वो भी क्लेम कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप काफी क्वेश्चनों को क्लेम कर सकते हो जो आपके गलत निकाला है, एनटीए ने आपका गलत, आपने ओमार में आंसर करके आया उसको गलत मान रहा है, तो आप क्लेम कर सकते हो। किसी एक फी होगी, ओके, वो आपको पे करना है, जो होगा वो फाइनली क्वालिफाइड लिस्ट में आपको नजर आएगा कि स्कोर में कितना अप डाउन हुआ और कितना हमारा राइट आंसर उसने माना है। ओके, चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं
कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है। ड्रॉप्ड क्वेश्चन का मतलब वो हटाई दिए गए, एक तरह से सभी के लिए वो हटा दिए गए, या तो उसका सभी को वो नंबर, उसका जो क्वेश्चंस का नंबर है वो सभी के लिए ऐड कर दिया जाएगा, चाहे उस पर आपको कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम मेन स्टार्टिंग से आते हैं कि ये प्रोसेस किस टाइप से रहेगा। देखो, सबसे पहले ये इंटीरियर आप ओपन कर पा रहे होंगे अच्छी तरह से, सभी स्टूडेंट सभी पेरेंट्स ये कर पा रहे होंगे। तो इसमें दो ऑप्शन आपके पास आ रहा है। जैसे ही आप एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे तो आपके पास ये दो इंटीरियर आपको दिखता है। पहला है थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। पासवर्ड से आप इसको, एप्लीकेशन और पासवर्ड से आप ओपन कर सकते हो। जैसे आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे एक पासवर्ड आपने जनरेट किया था, उसके आप इसमें डाल के और ओपन कर सकते हो। दूसरा आइडिया क्या है इसको ओपन करने का, थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। इसको डेट ऑफ बर्थ से आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, और अपना एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ। तो सेकंड वाला आइडिया आपके लिए बेस्ट रहेगा, इससे आप ओपन कर लीजिए। फिर जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटीरियर आएगा जो सभी को आएगा। ऊपर इसका नाम पता एड्रेस होगा, जो बच्चे का होगा वो हम आपके लिए शो नहीं कर रहे क्योंकि वो उसकी पर्सनल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो अब इसमें आपके दो सामने है इंटीरियर, एक तो है व्यू चैलेंज आंसर की, दूसरा है व्यू एंड चैलेंज ओमार, है ना, दो टाइप का है। तो सबसे पहले आपका जो ओमार है वो इस ऑप्शन पे मिलेगा, क्लिक टू व्यू एंड चैलेंज ओमार। जो आप ओमार को देखना है और आपने कौन से क्वेश्चंस आप करके आए हो उस पर आप कौन से पे चैलेंज करना चाहते हो। तो सबसे पहले टैली करना है, यहाँ से अपनी ओमार देखना है, उसको आप निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप सेव कर लीजिए दूसरे मोबाइल में, लॉगिन करके उसका निकाल लीजिए, है ना, एक अलग मोबाइल में, और उसका आंसर एनटीए ने क्या माना उससे टैली कीजिए दोनों का। टैली कैसे करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अपनी ओमार ओपन होगी इस टाइप से। जो ओमार ओपन होगी वो इस टाइप से होगी जो आपने करके आए हो। जैसे ये कोई बच्चे ने करके आया तो उसका मैंने डाउनलोड किया, तो आपको भी ऐसा मिलेगा। इसमें आपको देखना है, जैसे कि इसमें यहाँ से देख लीजिए 1 में 2 ये फिल करके आए, जबकि एनटीए ने क्या माना है 2 माना है, तो दोनों का राइट है। जैसे एनटीए ने 3 माना है बट आपको लग रहा है कि इसका 2 आना चाहिए, तो ये आपके लिए एक चैलेंजेस क्वेश्चन बन गया, है ना। आपको पता है या आपने किसी बुक से देखा है या फिर आपको टीचर से जाना है कि ये 100% हमारा इसमें 2 ही आना चाहिए, इसमें 3 एनटीए ने माना है वो 3 वाला नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो चीज आप अच्छी तरह से जान ले इसमें। इसके बाद टैली करना है। टैली किस प्रकार से करोगे, इसमें आप आंसर की में आओगे, यहां से आपको मिलेगा, यहां से आपको दिख रहा है व्यू चैलेंज आंसर की, इस पर आपको क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने किस प्रकार का इंटीरियर ओपन होगा वो देख लीजिए। लेकिन कैसे होगा सर, ये ओपन करोगे आपको ये एक ही टाइम में एक चीज ऑप्शन ओपन रहेगा, ये आंसर की आप क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, या दूसरे मोबाइल में आप डाउनलोड करके इसको अलग रखिए, क्योंकि आपको टैली करना है। दोनों एक साथ टैली कैसे होंगे, तो इसको एक अलग मोबाइल में ओपन कर लीजिए और इसको एक दूसरे में कर लीजिए, ठीक है। इसके प्रकार इसको जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटीरियर ओपन होगा जो सभी स्टूडेंट के लिए होगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें यह है कि इधर जो एनटीए द्वारा करेक्ट आंसर दिया गया है और इधर जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है। जैसा कि मैं बात करूं कि यहाँ क्लास 6 इंटेलिजेंट, है ना, इंग्लिश के, है ना, इंग्लिश का जो पेपर है इंटेलिजेंट का, जो 121 में 1 दिया गया है, ठीक है। एनटीए ने कितना आंसर मानना है, 1 वाला, मतलब 1 2 3 4 4 ऑप्शन होते हैं जिसको हम ए बी सी डी बोलते हैं। ओके, तो इसने ए वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट माना है, ये एनटीए द्वारा इस वाले कॉलम में है, वो एनटीए द्वारा करेक्ट आंसर दिया गया है, एनटीए ने करेक्ट आंसर ये माना है। और इधर वाले जो ये है ये क्वेश्चन आईडी है, मतलब क्वेश्चन सीरीज है, 125 तक ये क्वेश्चन सीरीज है। और जैसे कि 125 का क्वेश्चन का एनटीए ने 4 नंबर का माना है ना। तो अब आप कैसे क्लेम करें, आपको जो क्लेम करना होगा वो इसी में है, पूरा फॉर्मेट क्लेम करने वाला। तो आपको कैसे क्लेम करना है मैं बताता हूं। जैसे कि यहां देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन है, एनटीए ने 1 माना है और आपको 100% स्ट्रॉन्ग पता है कि इसका 1 नहीं आएगा, ये वो टीचर से पता हो चाहे बुक से आपने टैली किया हो उससे पता होगा। तो उससे आपको देखना है कि इसमें आंसर कितना आना चाहिए। एनटीए ने 1 माना है लेकिन आपने 2 करके आए, तो आप इसमें क्या करोगे, राइट टिक करोगे, इस पे आपको टिक करना है। तो आपको इसका मीन्स ये हुआ कि आप जो चैलेंज किया है वो 2 पे किया है।
और आपकी ओएमआर में आपने 2 ही ऑप्शन भर के आया था और आपका 2 राइट होना चाहिए था, जबकि एनटीए ने क्या माना है, फर्स्ट वाला माना है। ओके, तो एनटीए ने फर्स्ट वाला माना है और आप 2 पर चैलेंज कर रहे हो, इस टाइप से करना है आपको। दो में इसमें दो में नहीं करना है। जैसे कि आप सोचे कि एनटीए ने 1 माना तो इस पर टिक कर दिया, फिर इस पर भी कर दिया, ये गलत मेथड है और इसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। हो सकता है कि ये सबमिट भी नहीं हो, एक पर ही सबमिट होगा शायद। और तो आप 2 पे जैसे क्लिक कर देते हो, ये आपका चैलेंज हो गया एक क्वेश्चन पे। फिर दूसरा देखिए, यदि आपका लग रहा है कि चारों में ऑप्शन में नहीं है, जैसे कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था प्लेस वैल्यू वाला, उसमें चारों में ही नहीं था आंसर, तो उसमें क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज का है। तो नन ऑफ दीज पर क्या करना, आपको टिक करना है और टिक करके, क्योंकि चारों में है नहीं, बोनस आपको मिलेगा नहीं क्योंकि एनटीए ने उसका एक आंसर जारी कर दिया, तो आपको उसमें भी नहीं करना, अपना नंबर बनाना है। कल मान लीजिए आपको 2 नंबर से आप पीछे रह गए, क्योंकि एक मैथ्स का क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, तो आपने यदि चैलेंज नहीं किया और आप बोनस के भरोसे बैठ गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको चैलेंज करना है, ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि वो सभी को बोनस दे, वो तो आपके लिए एक कोई बात नहीं है, पैसे चले गए, लेकिन आपके लिए बोनस नहीं दिया उसने और क्वालिफाइड लिस्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो चैलेंजेस किया है उससे आपका क्या इंटरफेयर हुआ है, कोई पता नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान रखना, स्कोर से ही पता चलेगा कि आप टैली कर रहे थे तो इतने मार्क्स बन रहे थे, अब मैंने चैलेंज करने के बाद आफ्टर इतने टोटल मार्क्स बन रहे। तो ध्यान रखना, जो आप चैलेंज कर रहे हो तो चारों ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन पे आप चैलेंज करना है। इस प्रकार से चैलेंज करोगे। और एक नीचे आपको इस प्रकार का है कि क्लेम आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट। ओके, इसमें क्या करना है, इसमें आपके पास कोई है ऐसा सटीक कि सर देखिए ये बुक है एनसीईआरटी की, इसमें ये चीज लिखी हुई है, तो आप वो अपलोड भी कर सकते हो, या फिर विदाउट अपलोड से भी ये फॉरवर्ड आगे हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कोई, जैसे कि आप सॉल्यूशन करके उसका डाल भी सकते हो, एक क्लिप लेके, तो यहाँ अपलोड कर सकते हो उसको, है ना। जिस क्वेश्चन पे क्लेम कर रहे हो और इसका आंसर ये बनना है, वो आप डॉक्यूमेंट्स भी इसमें अटैच कर सकते हो, और विदाउट अटैच से भी ये आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट योर क्लेम्स, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप नीचे की तरफ जाओगे तो इस प्रकार से आपके पास इंटेर आएगा। जैसे मैंने 2 पे किया था तो 2 पे किया है, जैसे 124 पे किया है, एनटीए ने एक आंसर माना था, जबकि मैं बता रहा हूं इसको मैंने चैलेंज किया 2 पे कि मेरा आंसर 2 है और इसका आंसर 2 वाला होना चाहिए, या आपने चैलेंज कर रहे हो। और दूसरा कि चारों ऑप्शन में ही मेरे को आंसर नहीं मिला, है ना, एक बोनस वाली कंडीशन पे मैं बता रहा हूं, तो उस पे क्या आएगा, नन ऑफ दीज। बट अब काफी स्टूडेंटों का डाउट होगा कि जीके में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके 2 ऑप्शन करेक्ट थे, दोनों राइट है, तो ए वाला यदि एनटीए ने ए माना है और आप बी करके आए हो तो बी वाला भी आपका राइट आ रहा है, तो आप बी पे चैलेंज कीजिए। ठीक है, कि सर ये भी तो राइट है, तो आप बी पे टिक करके आप उस पे चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पे फी, देखिए इसमें आपको हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमारे जो बॉटम में चल रहे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपकी हम इजी वे में हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे, आइडिया देंगे कि इस प्रकार से आप अपना सॉल्यूशन करके इसको सबमिट करिए, चैलेंज करिए। ओके, देखिए फेपी, अब आपको लग गया होगा 2 क्वेश्चन पे मैंने चैलेंज किया है और यहाँ 400 अमाउंट हो रहा है, तो आपको पता है ईच क्वेश्चन 200 का यहाँ फी पे करना पड़ रहा है। ओके, तो ईच क्वेश्चन का चैलेंज करने का फी है 200 रुपीज। ओके, क्लियर। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे, अब आपको डाउट है 2, इसमें मॉडिफाई योर क्लेम्स एंड सेव योर क्लेम एंड पे फी। ओके, 2 ऑप्शन है, इस पे जाएंगे तो आपका ये फी पे का मोड आ जाएगा, उस पे आपको पे करना है, जैसे भी आपका जो भी यूपीआई है या नेट बैंकिंग है उससे पे करना है। यदि आपको लगा है कि इसमें मेरे को चेंज करना है तो आप फिर से मॉडिफाइड पे क्लिक कीजिए, फिर आप उसमें टिक कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे चैलेंज सेव और क्लेम कर देते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपका चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। और आई होप आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट इजी वे में समझ में आया होगा। यदि आपको लग रहा है कि मेरे को कोई डाउट है तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है, आपको नजर आ रहा होगा, ब्रह्मोस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर है 8290261062 पे आप कॉल करके इजी वे में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, एनी डाउट। ओके, तो
अच्छी तरह समझ में आ गया। ड्रॉप क्वेश्चन का आपको कुछ भी नहीं करना, उसको सभी को नंबर या तो नंबर दिया जाएगा या वो हटा दिया जाएगा। ओके, दूसरा कितनी फी होगी आपको समझ में आ गया होगा। ईच क्वेश्चन की आपकी 200 फी होगी इसमें। इसके बाद आप किस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हो, आपको पता है कि बोनस वाले क्वेश्चन पर भी आपको चैलेंज करना है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग आइडिया वो है, क्योंकि एनटीए ने एक आंसर उसका जारी कर दिया, या तो उसको ड्रॉप कर देना था या उसका बोनस उसमें कर देना था, लेकिन बोनस नहीं किया उसने, एक एनटीए ने एक आंसर जारी कर दिया, तो वो एनटीए ने वो फाइनली क्वालिफाइड लिस्ट में भी वो इंक्लूड करके आएगा। तो आपको नंबर लेना है उसका, तो आप चैलेंज कर दीजिए 200 रुपीज को ना देके। ओके, और ये 15 फरवरी लास्ट डेट है। और आपको यदि लॉगिन करने में, टैली करने में कोई प्रॉब्लम आ रही, तो फिर से मैं बता रहा हूं कि मेरे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए। और जिस स्टूडेंट का थोड़ा सा स्कोर कम बनता है, यदि नहीं हो पाता है बाय द, हम तो चाहेंगे कि उसका हर स्टूडेंट का बने रिजल्ट। और हमारी ब्रह्मोस एकेडमी का रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहता है हर साल। तो आप हमारे जो हम प्रोवाइड करवाते हैं हॉस्टल हमारे पास अवेलेबल है, कोचिंग है, स्कूलिंग है, तीनों चीज हम प्रोवाइड करवाते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोर्सेज हमारे पास हैं। तो आप फिर से जी जान से मेहनत करिए एक अच्छी संस्था के साथ जुड़ के, जिससे आपको आने वाला फ्यूचर आपका श्योर हो, श्योर सिलेक्शन बने। तो थैंक यू, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय।